देख कुमार को गोद बढ़ियो क्रोध भवकियो हियो जन बहा पकड़ के बेटा के धाकेला कस के दियो। ये हुआ लोगों। ध्रुव मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। अरे धकेला दियो लला की दियो जन बाँ पकड़ के कस के रे धकेला पंचो दियो। चल दूर खड़ा हो अरे नीचक के मुकाबले पे आओ है। जय हो महाराज। आधा जखलिका बन गई है गोदी में गधा चढ़ाओ है। रे हथ भागे पूर्व में कहीं थोड़ा भी भजन किया होता जय हो। तो उत्तम के बदले तूने मेरी कोख से जन्म लिया होता। और तेरी मैया ठोर बांधी के और तू लायक नह गादी के। अरे जे बचन सुने रानी के बेटा की लगी है तीर बाण। कहने लगी अगर तूने पूर्व जन्म में भजन किया होता तो उसकी कोख से नहीं पैदा होता, मेरी कोख से पैदा होता, तब इस गोदी में बैठने के लायक था। निकल जाए यहां से। मेरे प्यारे भक्तों, वो शुद्ध हृदय वाला बालक अपने दिल पे चोट नहीं सह सका। लज्जा संकोचों में गड़ गया, चुप भी नहीं रहा कि छत्री का खून था। काले नांग की तरह फुसकारने लगा। उसने एक नजर डाली मौसी के तमतमाते हुए चेहरे पर और दूसरी नजर डाली है राजा के चेहरे पर। लेकिन राजा उस औरत का इतना बड़ा गुलाम था, एक भी शब्द नहीं कहा। भाई इतनी कह देता क्यों मारी ऐसे तू? तेरे लिए सौत का है, मेरे लिए दोनों बच्चे बराबर हैं। लेकिन भक्तों, औरत के गुलाम की आत्मा मर जाती है। औरत के गुलाम की आत्मा मर जाती है। ध्रुव रोता हुआ चला, पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा है। मेरे प्यारे भक्तों, आंगन में आया जो मैया सुनीति ने देखा, एकदम झपट गई, ध्रुव को छाती से लगा के कहने लगी बेटा ध्रुव का भैया भैया आपस में लड़ गए। बेटा ध्रुव जल्दी बता दो वरना मैं मर जाऊंगी। सोई ध्रुव ने अपनी नन्ही नन्ही बाहें मैया के गले में डाल के कहा कि मैया हम और उत्तम भैया दरवाजे पे खेल रहे थे। पिताजी ने हमें गोद में बिठा लिया और मौसी ने हमें जमीन पे पटक दिया। कई शब्द तेरी बुराई में कहे। उसने कहा तूने पूर्व जन्म में भजन नहीं किया इसलिए उसकी कोख से पैदा हुआ। भजन किया होता तो मेरी कोख से पैदा होता। मैया हमें मौसी का दुख नहीं है, दुख तो यह है पिताजी ने एक भी शब्द नहीं कहा। मेरे भक्तों, उसी समय मैया का हृदय विदीर्ण हो गया।
अपने गले से लगा के कहने लगी, बेटा ध्रुव रो नहीं, तुम्हारी मौसी ने सही तो कहा है, हम तुम बड़े अभागे हैं जो भगवान को भूल के दुनिया में अनुरागे हैं। बेटा ध्रुव, जिन्हें तुम अपना पिता समझते हो वो तुम्हारे पिता नहीं है। ध्रुव कहने लगे, मैया फिर मेरा पिता कौन है? जवाब दिया, बेटा तेरे पिता ओम है, राम है, ईश्वर है, भगवान है, परमात्मा है, परमेश्वर है। वो तेरे पिता नहीं, सारे जीवों के पिता है। जब बाप की गोद में बैठ के तू अयोध्या का राजा बन जाएगा, लेकिन परमात्मा पिता है, उसकी गोद में बैठ जाए तो 84 का चक्कर ही खत्म हो जाएगा। बार बार पैदा होना, बार बार मरना, ये सबसे बुरी बीमारी है पुत्र। एकदम से ध्रुव कहने लगे, मैया मेरे राम कहाँ रहते हैं? माँ कहने लगी, बेटा हर जगह मौजूद है पर नजर आता नहीं। हर जगह मौजूद है पर नजर आता नहीं, और योग साधन के बिना उसको कोई पाता नहीं। अभी तुम छोटे हो, बड़े हो जाओ, जंगल में भजन करने जाना, वहीं तुम्हारे प्रभु तुम्हें मिलेंगे पुत्र। ध्रुव कहने लगे, मैया मैं सियाना हो जाऊं। मैं सियाना तो हो गया, अब तुम मुझे जंगल में जाने की इजाजत दे दो मां। अगर मैं ध्रुव हूं तो ध्रुव ही बन के रहूंगा मां। तुम मुझे जंगल में जाने की इजाजत दे दो, मैं 6 महीने के अंदर अंदर अपने राम को ढूंढ के लाऊंगा मां। मैया कहने लगी, बेटा तेरी बाली उम्र है, जंगल में बड़े बड़े हिंसक जीव हैं, शेर, भेड़िया, बंदर, भालू, अजगर, चीते, कोई तेरा भक्षण कर जाएगा। ध्रुव कहने लगे, मैया अगर मेरो शरीर कौ जानवर के पेट की आग बुझा देगा तो मैं धन्य हो गया। देखिए भक्तों, ये बिल्कुल सच है। हर भद साफण जीवना पर स्वार्थ समाये, दादू मरनो बाँ भलो जहां पशुपक्षी खाएं। जीवन तो सफल जाय में है कि भगवान का भजन करो, और जब शरीर से जितना परोपकार हो पाए उतना करो। और मरो तो कहाँ मरो, जब परिवार में न मरियो। जे मुद्दे चैन थे तुम्हें मन तो नहीं देते, तुम्हारे तो प्राण निकल रही, हिचकी आए रही, और लड़का पूछ रहा हो झकझोर के कि बैंक वाली किताब कहां धरे जाते। तुम्हारे तो प्राण निकल रहे, और लड़का पूछ रहा हो कि ब्याज वाली कापी कहां। और जो कहूं प्राण करत बे जे घूंघट वाली आई। अरे दैया बाने छाती में खोपड़ी मारी के, हाय राजा सोई बजियो बाजा, सोई बजियो बाजा। तो लोगों ऐसी जगह पे मरियो जब कोई न होए, जब शरीर को भोजन पचपची कर जाए, जाको भंडारो हो जाए। ये परिवार में न मरियो, चिंत मन तो ना देते। पैसा बालन की तो मत खाल खिंचते, ध्यान रखो। इसलिए मेरे प्यारे भक्तों, परम पिता परमात्मा का नाम लेना शुरू कर दो। सुबह शाम दोपहर हर पल प्रभु को नाम लेना शुरू कर दो। अभ्यास करो। चीख चीख के कह रहे, बजा बजा के ढोल, तेरी एक एक श्वास आ जा रही 3 लोग को मोल। न जो और संग दिए, अरे उम्र तेरी धोखे में बीत गई, न लो राम को नाम। उम्र तेरी
लयो राम को नाम। सबसे ज्यादा कोने प्यार करते हो? अपनी पत्नी को। जुम्न तेरी आस है तूने नेह लगायो, सोन संग गई लो है राम को नाम। उम्र तेरी धोख में बीत गई नहीं लयो राम को नाम। उम्र तेरी धोख में बीत गई नहीं लयो राम को नाम। जिस औरत के लिए चोरी डकैती बेईमानी झूठ बोले, जब जमराज को गदा पड़ो तब जाओ संग नहीं गई। द्वारे ले तो आती हैं, और जो मरगट की तरफ जनाज गो फिर आंगने में रह जाती। तासु मेरे भक्तों, पत्नी से प्रेम करो, लेकिन इतो न करो कि प्रभु को भूल जाओ। जिस तरिया से तुमने नेह लगाओ सो न संग गई। जब पत्नी भी संग ना गई, जब औलादियों ना गई, तासों प्रभु को भजन करो। मेरे भक्तों, जो पैसा जो है जो बहुत दुखदाई है। कितने ऊपर देश हम रहो, चित्त वहीं लगो जहां दाव की धारी आई। मेरे भाइयों, ध्रुव कहने लगे मैया मुझे आज्ञा दो। मैया ने कहा जाओ बेटा भजन करियो। ध्रुव ने पैर छुए और गली में आइयो। लोगों ने पूछी कहाँ जा रहे? ध्रुव कहने लगे अपने राम से मिलवे। दशरथ जाकर के बताया महाराज वो तानपाद को। उन्होंने एकदम घोषणा कर दी मेरा बड़ा बेटा ही राजा बनेगा, मेरे बेटा को बुला लो। लेकिन ध्रुव ने किसी की नहीं सुनी, सीधा जंगल के लिए चल दिया। देव ऋषि नारद से मुलाकात हुई। उन्होंने 12 मंत्र दे दिया ध्रुव जी को, 12 अक्षरों का मंत्र। वहां से चले हैं। यमुना के किनारे कैथ को वृक्ष खड़ो है, बाई के नीचे पद्म आसन लगाकर ध्रुव वही 12 मंत्र 12 अक्षरों का मंत्र जप रहे हैं। 5 दिन तक 12 मंत्र का जाप करते रहे। 5 दिन बाद ध्रुव जी की आंखें खुली हैं तो कैथ पका हुआ पड़ा है। पिंडी से मार के कैथ फोड़ के उसका गूदा फाके 2 अंजुल पानी पिया। फिर भजन करने को बैठ गए ध्रुव। यह दूसरा आसन 25 दिन का लगा। 25 दिन तक भजन करते रहे। 25 दिन बाद ध्रुव जी की आंखें खुली तो भूख लगी। कैथ नहीं छुआ, कैथ के पत्ते हथेली पे पीस के फंकी लगाई, 2 अंजुल पानी पिया। अब की बार ध्यान का आसन 3 महीने का लगा। 3 महीने बाद ध्रुव जी की आंखें खुली तो ना कैथ छुआ ना पत्ते। श्वास खींची, और प्राणवायु को रोक दिया। ऊर्ध्वबाहु ऊपर को भुजाएं, एक पैर पे खड़ा हुआ। खिंचते खिंचते ध्रुव एक अंगूठा पे खड़ा हो गया। अब तो इंद्र का इंद्रासन। हिलने लगा। देव ऋषि नारद से पूछा कि ये सिंहासन क्यों है रहा? जवाब दिया ध्रुव तपस्या कर रहा है।
देवराज इंद्र ने आवाज लगाई, रंभा, उर्वशी, मेनका, शीला, साधना, ये पांचों लड़कियां बुलाई। जो अप्सराएं इतनी सुंदर थी भक्तों कि बड़े बड़े योगी वो भी अपनी इंद्रियों पर संयम नहीं कर सकते। कहा जाओ ध्रुव की तपस्या को खंडित कर दो। अब जो अप्सराएं चली, जहां ध्रुव ऊर्ध्वा ऊपर को भुजाएं किए हुए भगवान में लीन है, उर्वशी कहने लगी, ओ दीदी, मैं तो समझी जन कितो बड़ो तपसी जी, तो कहो बूंद बड़ो बच्चा है। मेनका कहने लगी, जाके मन पे काबू करो पहले। एक कहने लगी, दीदी ये छोटे छोटे बच्चे खेलोनन तो खेलो करते, चाहे नाच कूद किर झाइली जो तो बालक है, चाहे नाच कूद कर झाइली जो तो बालक है, चाहे नाच कूद कर झाइली जो तो बालक है। कोई हंसे कोई ताली पीटे, कोई हंसे कोई ताली पीटे, जग कैसे अखियां खुलाई जो तो बालक है, जग कैसे अखियां खुलाई जो तो बालक है, जाए नाच कूद कर जाइली जो तो बालक है। अब ये लड़कियां बहुत बात करने लगी। नांगिन बन के कोई फुसकारे, नांगिन बन के कोई फुसकारे, बन के शेर कोई वहां पे दहाड़े, बन के शेर कोई वहां पे दहाड़े, जग कैसी समाधि खुलाई जो तो बालक है, जय नाच कूद कर जाइली जो तो बालक है, जग कैसी समाधि खुलाइली जो तो बालक है। कहने लगी, दीदी बड़े बड़े महात्मा लोहे से ताय के मोम कर दिए, जब लड़का पे प्रभाव नहीं पड़ रहा। उर्वशी कहने लगी, दीदी 5 वर्ष का बच्चा औरत का सुख नहीं जानता, आंखें क्यों खोलेगा? 5 वर्ष का बच्चा नहीं जानता स्त्री का क्या सुख है। एक कहने लगी, दीदी एक उपाय है, मैया सुनीति की आवाज में रोने लगो। तो आज उर्वशी सुनीति की आवाज में रोने लगी। मैंने खोई दियो पाकर किसी को, आग लग जाई इस जिंदगी को, मैंने खोई दियो सुन ले कुंवर कन्हैया, तो तेरी रही हाय तेरी मैया, मेरे सुन ले। बुरी तरह से रो रही है।
कन्हैया तेरी तड़प रही है मैया मेरी सुन ले। आंखें खोल मेरे लाल, तेरे बाप ने घर से निकालो, कोई बड़े दुखन में पालो मेरे बेटा। मैंने खोई दिया पाकर किसी को, आग लग जाई इस जिंदगी को, मैंने खोई दिया। मेरे भक्तों, उसी समय स्वर्ग से आवाज आई, अप्सराओं मेरे भक्त को सताने वाली तुम्हें कभी क्षमा नहीं किया जाएगा। ये आवाज जो सुनी है, अप्सराएं भयभीत होकर भाग गईं। और इधर ध्रुव ने क्या किया, ध्रुव ने खींची प्राण वायु तो हवा रुकी त्रिलोकों की। धरती कांपी आकाश हिला, दम घुटने लगी है प्राणियों की। जीवों की आंखें पथराई, एड़ियां रगड़ छटपटा उठे। हिल उठा इंद्र का इंद्रासन, सब जलवासी तिल मिला उठे। हिल उठा है पृथ्वी ने हिम्मत हारी है। गायें डकराई गई खूंटों पर, पड़ रही मुसीबत भारी है। ये हाल हो गया। देवराज इंद्र भगवान के क्षीर सागर में पहुंचा, कहने लगा महाराज प्रलय के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। ध्रुव ने प्राण वायु को रोक रखा है। भगवान कहने लगे देवराज इंद्र
मेरे एक भक्त की श्वास में सारे विश्व की श्वास है। अब मैं जा रहा हूं ध्रुव को दर्शन देने। गरुड़ध्वज गरुड़ पर सवार हुए, वहां पहुंचे जहां ध्रुव ऊर्ध्वबाहु ऊपर को भुजाएं किए हुए परमपिता परमात्मा के चरणों में समर्पित है। भगवान गरुड़ पे से उतर पड़े और उन्होंने जहां ध्रुव का अंगूठा जमीन पे टिका है, वह खड़ाओं की टिक टिक की आवाज की और धर के शंख की ध्वनि की, तो ध्रुव टूट के भगवान के चरणों पे ऐसे गिरा जैसे कोने में से लाठी गिरती है। भगवान ने बीच में ही ध्रुव को गोद में ले लिया। बोलो भक्त और भगवान की। आंखें खोली, ध्रुव ने संसार के दाता गोद में लिए। भगवान कहने लगे, बेटा ध्रुव, वैसे लाखों जीव दुनिया में पैदा होते लाखों मरते हैं, तेरे जैसे ज्ञानी ध्यानी बिरले ही नर पैदा होते। बेटा वरदान मांगो। ध्रुव की आंखों से आंसू निकल गए और कहने लगे, हे प्रभु, आपके दर्शन करते करते हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो गईं। भगवान कहने लगे, नहीं बेटा, कुछ मांग लो। ध्रुव कहने लगे, आपने हमें बेटा कहा तो आप हमारे पिता हो गए, और पुत्र कभी पिता पे मांगता नहीं है। पिता तो बिना ही मांगे पुत्र को देता है। अब आप बताओ, हमारे योग क्या सेवा है? इन शब्दों ने भगवान को गदगद कर दिया। कहने लगे, जाओ बेटा ध्रुव, तुम्हें हम तुम्हारे पिता का ताज अर्पित करते हैं। 36,000 वर्ष तक अयोध्या में राज करोगे, वे सीधे मेरे धाम को चले जाओगे। देवराज इंद्र से कहा कि हाथी लाओ। ऐरावत हाथी में बिठाल के मेरे बेटा ध्रुव को